अब्दुल्ला साहब, व्हाट डू थिंक सर, तहरीक इंसाफ के सरबराह की सियासत बाकी है? क्योंकि वो दावा ये करते हैं, और बात अभी फराज साहब ने बिल्कुल अच्छी की कि नौजवानों को यूटिलाइज करना, हमने वैसे ये भारत से सीखना चाहिए। उन्होंने उनके पास नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसको यूटिलाइज कर रहा है। उनकी आईटी की एक्सपोर्ट आप देख लें, उनकी तरक्की देख लें, हम अपनी तरक्की देख लें। हमारे नौजवानों को हमने कहाँ पर लगा दिया? सोशल में बैठ के सिर्फ एक दूसरे पर गालम गलोच करना या इनकलाब की बातें करना। अब आपको लगता है सर इस जमात या इस जमात के सरबराह की सियासत बाकी है अभी? सलमान साहब देखें, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि ना हमारे ये मशरकी रवायात का हिस्सा है और ना इस्लामी तालीमात जो है वो ये इजाज़त देती हैं कि जिस किस्म की ज़बान और जिस किस्म का तर्ज तकल्लुम इस्तेमाल हो रहा है, ये जो है वो मेरे ख्याल में हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत का आपने जिक्र किया, यूथ है, उसने अपने आप को डिसएसोसिएट किया सियासत से और वो आईटी और दीगर शोबाजात ज़िंदगी के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं और बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। जो और ज़ाहिर है, लेकिन आईटी का जो है वो बड़ा एक अहम बात है। सलमान साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं और मैं आपके बड़े प्रोग्राम देखता हूँ। देखें, ये बताइए कि जब सन 2000 से पहले, जब तक कि 9/11 का वाक़या नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान एक आईटी के अंदर एक बड़ा ब्लॉसम था, एक बड़ा बूम था। लेकिन अचानक जो है वो सिलिकॉन वैली इंडिया को जो है वो तमाम जो बिज़नेस था वो शिफ्ट किया गया, क्योंकि अमेरिका ने भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा करना था। ये है असली बात। ये नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी। अब जो आपने कहा कि खान साहब का जो है वो क्या फ्यूचर है, पहली बात यह है कि खान साहब जो है, जो तर्ज सियासत उन्होंने इख्तियार किया, माजी में लोगों ने ज़बानी कलामी गोलाबारी की, लेकिन कभी किसी ने जाके ये जो जिस तरह से जो मेरे ख्याल में खिलवाड़ हुआ रियासत पाकिस्तान के साथ, ये तो दुश्मन जो है उसकी बड़ा वाज़ेह सर, फैयाज़ुल हसन चौहान, परवेज खटक साहब दोनों ने मेरे शो के अंदर इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने ये बात बोली कि जनाब हमें ये कहा गया कि पुरअमन एहतजाज करना है, लेकिन एक और फोर्स थी, और ये बात परवेज खटक साहब ने परसों ही मेरे शो के अंदर बोली कि एक और फोर्स थी जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था और हमें अंधेरे में रखा गया, और उनको अहकामात जो मिल रहे थे, इंस्ट्रक्शंस जो मिल रही थी, डायरेक्ट चेयरमैन की तरफ से मिल रही थी, और उन्होंने कहा था कि जनाब लड़ जाओ, मतलब जाके सिर्फ आपने। जी बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। 32 लोग थे जो बाकायदा इसको डील कर रहे थे, जो सोशल मीडिया के जरिए, और उसके बाद 32 के बाद आगे उनके 6 हैंडलर्स थे, जो फिर 6 हैंडलर जो थे वो एक आदमी को रिपोर्ट कर रहे थे। और इसी तरीके से गैर मुमालिक के अंदर बैठे हुए मीडिया जो है वो बाकायदा एक प्लान एजेंडे के साथ चल रहा था। और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आप ये देख लें कि जिस दिन गिरफ्तारी अमल में आती है तो फिर अब किधर गई पब्लिक सपोर्ट? बात तो ये है, आज भी कुछ बंदे बाहर निकलने चाहिए थे, तो वो जो अवाम का समुंदर उमड़ के आना था वो कहाँ गया? टोटल मुल्क में 44,000। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था सर, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा समंदर था। वो एक ही अकाउंट से कोई 100 अकाउंट बने में, वो अलग है, बहुत सा लोगों में, लेकिन और पुरानी वीडियोस दी गई। देखें, इसमें इनका जो फ्यूचर है ना, वो ये है कि जो पार्टी जिस तरीके से बनी थी उसके अंदर तब लोगों ने एतराज नहीं किया जब लोग उसके अंदर जोक दर जोक शामिल हो रहे थे। जब वो वहां से वापस अपनी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचे तो फिर आपने कहा कि जी हमारे साथ तो बड़ा दुल्लम हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी सोच समझ के, बड़े प्लान के जरिए, जब आपको याद है कि वजारत आला का बात आई बुज़दार के हवाले से, और फिर जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन का उन्होंने पत्ता काटा, और फिर जिस तरीके से वो पीटीआई के चेयरमैन बनने के ख्वाब देखते रहे, और फिर आपको याद है बैरून मुमालिक में वो अपने आप को पोर्ट्रे करते थे कि मैं वजीर आजम इन वेटिंग हूँ। इसका मतलब यह है कि आज जहांगीर तरीन साहब जो अपना जो शाह महमूद साहब हैं, वो जाहिर है कुछ ना कुछ तय करके ही बाहर आए हुए हैं। जुर्म तो उनका भी वही मौजूद है, जो चीजें अगर साइफर के अंदर साइफर ने जो लहराया था, तो शाह महमूद कुरैशी ने क्या साइफर उससे पहले ये नहीं बोला था कि मैं एक अहम डॉक्यूमेंट इनके हवाले कर रहा हूं? तो शाह महमूद कुरैशी भी इक्वली इसके अंदर है। बात यह है कि वो पीटीआई के जो, जिसको उर्फ आम में बड़े गलत बात है, मुर्दे का माल खाना चाह रहे हैं, और ये जो आपस में पार्टी है टूट फूट का शिकार है। इसके जो नीचे तबके के अंदर भी जो लोग हैं उन्होंने ये भयानक चेहरा नहीं देखा था। वो पाकिस्तान मुखालिफ या रियासत मुखालिफ नहीं है लोग। आम आदमी जो
जो है वो पढ़ा लिखा जो यूथ है वो समझ रहा है, लेकिन ये एक सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा हेजानी कैफियत। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।